खत्म हुआ इंतजार। पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा मेला सजने को तैयार। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल आ गया। 19 फरवरी को कराची से मेगा इवेंट का आगाज होगा। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में खेला जाएगा। 8 टीमों में 15 मुकाबले शेड्यूल। मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में होंगे। पाक भारत हाई वोल्टेज रिवायती टाकरा 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च, फाइनल 9 मार्च को होगा। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड शामिल। पाकिस्तान तमाम टीमों की मेहमान नवाजी का मुंतजिर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी अहम संगे मील करार दे दिया। कहा, खुशी है बराबरी और इज्जत की बुनियाद पर मुआहिदा तय पाया। मुआहिदे में कलीदी किरदार अदा करने पर आईसीसी मेंबर ममालिक के शुक्रगुजार हैं। मेगा इवेंट की मेजबानी हमारी क्रिकेट को फरोग देने की कोशिशों को नुमाया करती है। टूर्नामेंट खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और परस्तारों के लिए यादगार होगा। बरतानवी अखबार ने बीसीसीआई की हठधर्मी को बेनकाब कर दिया। टेलीग्राफ के आर्टिकल के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के लिए क्रिकेट की सालमियत की कुर्बानी दी गई। पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोकना खेल से खिलवाड़ है। मेजबानी तय करते वक्त तमाम मैच पाकिस्तान में ही होना थे। भारत की वजह से 5 मार्च तक किसी टीम को नहीं मालूम होगा फाइनल कहां खेलना है। दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें नहीं जानती नॉकआउट मैच कहां होंगे। सिर्फ भारत को मुकम्मल यकीन के साथ सेमीफाइनल और फाइनल के लिए मुमकिन वेन्यूज मालूम हैं। जो हम पर पाबंदियां लगाई गई हैं, नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स और दूसरी जो एंटिटीज हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कतई तौर पर कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ कोई अगर एग्रेशन होता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ डिटरेंस के तौर पर हम इसको अपना दिफा करेंगे। अमरीकी पाबंदियां बिला जवाज। जौहरी प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया। विफाकी काबीना इजलास से खिताब में कहा, एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की अमानत। जौहरी सलाहियत जारहियत नहीं, दिफा के लिए है। पीटीआई से मुज़ाकरात में खुलूस के साथ अपना हिस्सा डालेंगे। यकीन है मुज़ाकराती कमेटियां ऐसा हल निकालेंगी जो पाकिस्तान के बेहतर मफाद में होगा। दहशत गर्दी का खात्मा किए बगैर मुआशी तरक्की मुमकिन नहीं। बहुत जल्द दहशत गर्दी के नासूर को खत्म कर लेंगे। वजीर आजम का सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की कुर्बानियों को खिराज अकीदत। ये वो चैलेंजेस हैं जो कि इस वक्त उसका हमें सामना है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के फजल करम से यकीन कामिल है कि हम इंशाअल्लाह मिलकर इस नासूर का ख़ात्मा करेंगे, दहशत गर्दी का ख़ात्मा करेंगे। जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं वो रायगा नहीं जाएंगी। जिस भी दौर में हम हैं, जो हमारा डिजिटल स्पेस है वो ख़तरा में आ चुका है। ये समझाएंगे ना, उनको क्या पता जो बुजुर्ग इस्लामाबाद में बैठा है, जो अभी तक पुराने नोकिया इस्तेमाल करके टेक्स्ट कर रहे होंगे, ना व्हाट्सएप का पता, ना ट्विटर का पता, ना इंस्टाग्राम का पता, ना नेटफ्लिक्स का पता, ना गेमिंग का पता, उनका क्या। हमें जो अपना हक इनसे अब छीनना है। बिलावल भुट्टो ने हाई स्पीड इंटरनेट नौजवानों का बुनियादी हक करार दे दिया। IBA अखर में तलबा से खिताब में कहा, हमारी डिजिटल स्पेस खतरे में है। हुकूमत नौजवानों को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन नौजवान मज़ाहमत करें। मुआशी तरक्की में टेक्नोलॉजी बुनियादी अहमियत की हामिल। इस्लामाबाद में बैठे बूढ़ों को इसका एहसास नहीं। जमहूरी तरीके से डिजिटल हुकूक के बिल के लिए जदोजहद करना होगी। इसी टूटे फूटे निज़ाम में नौजवानों को हक दिलाएंगे। मौसमियाती तब्दीलियां हमारे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। कराची में दुनिया की सबसे बड़ी सबमरीन केबल अफ्रीका 2 की लैंडिंग। केबल अफ्रीका 2 आलमी सतह पर सबसे ज्यादा कारामद प्रोजेक्ट्स में से एक है। 45,000 किलोमीटर तवील केबल अफ्रीका और एशिया समेत यूरोप के 33 ममालिक में स्टेशन को जोड़ेगी। पाकिस्तान को 24 TBPS तक सलाहियत मौसूल होगी।
पीपल्स पार्टी का दबाव काम कर गया, नून लीग पावर शेयरिंग पर तैयार, लीगी और जाली अरकान असम्बली को मसावी फंड्स देने पर इत्तफाक। पंजाब में तकर्रुर और तबादलों के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत होगी। गवर्नर हाउस लाहौर में कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास, पीपल्स पार्टी ने मौक़िफ़ अपनाया। नून लीग इत्तेहादी हुकूमत के मामलात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती तो वाजे कर दे। पीपी के सख्त मौक़िफ़ पर नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी तय पाया। रहीम यार खान और मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियों की सरबराही पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ज़िलाई सतह पर मुख्तलिफ कमेटियों में पीपल्स पार्टी को नुमाइंदगी दी जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर पर मुश्तमिल निगरान कमेटी कायम। सब 2 तारीख को इंशाल्लाह ताला ये सारे लोग मौजूद होंगे और इंशाल्लाह हम डिमांड जो है वो भी इन राइटिंग सबमिट करेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला एक नतीजे खेज किस्म की ये प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेगी अगर सब ने मिलकर के ना इसका हल निकाला। बानी पीटीआई को मुज़ाकरात से आगाह कर दिया। 2 जनवरी को हमारे तमाम कमेटी मेंबरान मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अपने मुतालिबात तहरीरी तौर पर हुकूमत के सामने रखेंगे। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, बोले बानी चेयरमैन ने कहा टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होनी चाहिए। सिविल नाफरमानी समेत कोई बैनुल अक़वामी मामला डिस्कस नहीं हुआ। तब्दीली आने वाली है, जो सितारे हैं वो कॉन्फ्लुएंस में आ गए हैं। हमारा सारा वक्त जो है इन चीज़ों में लगा हुआ है कि इसको पकड़ो, इसको बेल कराओ, ये मुसीबत में फंसा हुआ है, ये इतना कीमती आदमी जो नेगोशिएटिंग टीम में जिसको होना चाहिए था कल, वो इस वजह से नहीं जा सका कि ये बेल करा रहा है। सितारे हरकत में आ गए, तब्दीली आने वाली है। साबिक सदर आरिफ अलवी की अपोजिशन लीडर उमर अयूब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले हमारा सारा वक्त जमानतें कराने में लग जाता है। करप्शन माफिया मुतहरिक, गरीब के पास खाने को कुछ नहीं। उमर अयूब ने कहा पाकिस्तान में 1 रुपए की बैरूनी सरमायाकारी नहीं आई, जमहूरियत और आइन को तबाह कर दिया गया। 6 मुकदमात में जमानत मिली, 2 में अभी बाकी है। मुज़ाकरात में हमने अपने मुतालिबात पेश कर दिए हैं। पेशावर हाई कोर्ट से आरिफ अलवी की 14 फरवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। हमारे ऊपर जो है ना गद्दारी के भी मुकदमे हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हैं और अल्लाह माफ़ करे 302 के नाम से ही हम डरते हैं, 302 के भी मुकदमे हैं। पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। असद कैसर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी हुई। पीटीआई पर मुकदमात को अवाम सियासी इंतकाम समझ रही हैं। हमने हुकूमत के सामने अपना मौक़िफ़ रखा है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। बानी पीटीआई मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं। उन पर बनाए गए तमाम मुकदमात गलत हैं। हुक्मरान इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। GHQ में मिलिट्री पुलिस होती है, इसी तरीके से कोर कमांडर हाउस में भी मिलिट्री पुलिस होती है। अगर वहां आप घुसोगे, वहां पे तोड़फोड़ करोगे तो केस उनकी अदालत में चलेगा ना। नहीं चाहते सियासतदानों के केसेस मिलिट्री कोर्ट्स में चलें। अगर रियासती इदारे की तंसीबात की तोड़फोड़ करेंगे तो केस उनकी अदालत में ही चलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई अब लाइन पर आ गई, हर मसले का हल मुज़ाकरात में ही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के बहुत मौक़े हैं, तामीराती सनत को मजीद बेहतर करना तरजीह है। हमें अपने तर्ज हुक्मरानी में तब्दीली लाना है। ताजिर बरादरी को सपोर्ट करने के लिए इक़दाम करना होंगे। जदीद टेक्नोलॉजी से ताजिरों को सहूलत फराहम की जा सकती है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद जिना एवेन्यू इंटरचेंज अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहा खुशी है 42 रोज में मंसूबा मुकम्मल हो गया। इतने कम दिनों में अंडरपास की तामीर एक रिकॉर्ड है। इसी बर्क रफ्तारी से तरक्याती काम करके मुल्क आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा जिना एवेन्यू इंटरचेंज मंसूबे का 50% काम मुकम्मल हो चुका। सेरीना चौक अंडरपास को भी मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करेंगे। चेयरमैन CDA ने ब्रीफिंग में बताया जिना एवेन्यू इंटरचेंज मंसूबे में सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अवाम को रिलीफ देने और मसाइल के देर पा हल के लिए इक़दामात पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर निकल रहा है, हर आने वाला दिन रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पाकिस्तान की तरक्की की राह में रुकावट डालने वालों को
अवाम की फिक्र नहीं। जस्टिस अली बाकिर नजफी का मुकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मुकर्रर। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 25 दिसंबर को ओहदा संभालेंगे। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की बैरून मुल्क से वापसी तक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जिम्मेदारियां संभालेंगे। दुनिया की जिंदगी एक इम्तिहान है। जिंदगी ने बसर होना है, पल पल गुजरेगा, पल पल जरूरियात आएंगी, पल पल ख्वाहिशात होंगी, चाहेंगे कुछ होगा कुछ। जो मसाइल मुल्क के वो हैं जो कौमी सतह के हैं, उन पर बहस करके एक लाहे अमल बनाएं और कम अज कम 3 टेन्योर तक एक पॉलिसी हो कि हुकूमत किसी की भी आए, इख्तियार किसी का भी आए, इस पॉलिसी को कोई नहीं छेड़ेगा। उसमें दिफा हो सकता है, उसमें तालीम हो सकती है, उसमें मईशत हो सकती है। सियासी और मुआशी मसाइल के हल के लिए अपनी ज़ात से निकल कर सोचने की ज़रूरत है। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया सरबरा तंजीम अल-अख्वान पाकिस्तान हज़रत अमीर अब्दुल क़दीर आबान का हैदराबाद में बिअसत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब फरमाया। मेन स्ट्रीम क़यादत असूल व ज़वाबित तय करके आवाम के सामने रखे। सियासी मंशूर हालात से मुताबिकत नहीं रखते। हम सब की जिम्मेदारी है मुल्क की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं हर जमात के लिए मुस्बत ख्वाहिश रखता हूँ। पूरे मुल्क में एक बोर्ड की तश्कील जरूरी है। दुनिया एक इम्तिहान, हालात की मालूमात सिर्फ अल्लाह को है। राह को इख्तियार करने का इदराक अल्लाह ने दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मंदी का शिकार। 100 इंडेक्स में 1509 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1,12,414 पॉइंट्स पर बंद। सरमायाकारों को 194 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे सस्ता 278 रुपए 47 पैसे का हो गया। गोल्ड मार्केट में सोना 800 रुपए सस्ता। 1 तोला सोने की कीमत 2,72,600 रुपए हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अद्वियात स्कैंडल की इंक्वायरी रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। साबिक मुशीर सेहत और 15 एहलकारों पर जिम्मेदारी आयद। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक मुशीर ने एहलकारों को अद्वियात की खरीदारी में मुआवनत की। साबिक सेक्रेटरी सेहत ने जिम्मेदारियां मुकम्मल नहीं की। साबिक डीजी सेहत की गफलत और लापरवाही से कौमी खजाने को भारी नुकसान हुआ। तमाम जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सिविल सर्वेंट रूल्स के तहत कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। बलोचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला में 1.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर। रवां साल मुल्क में मरीजों की तादाद 65 हो गई। बलोचिस्तान में पोलियो से मुतासिरा बच्चों की तादाद 27 तक जा पहुंची। पाकिस्तानी नौजवान को यूरोप का झांसा देकर लीबिया में लापता करने वाले 2 इंसानी स्मगलर्स को 33 साल कैद की सजा। गुजरावाला की अदालत का दोनों मुजरिमों को 18 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। 2023 में इंसानी स्मगलिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। मुलजिमों ने शहरी से इटली भिजवाने के लिए 32,50,000 रुपए हथियाए। शहरी को लीबिया इटली भिजवाने के बजाय लीबिया में कैद करके तशद्दुद का निशाना बनाया। घर वालों से तावान का मुतालिबा भी किया। क्रिसमस अमन, मोहब्बत और खुशियों का त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तैयारियां जारी। मसीही बरादरी की खुसूसी इबादत। इस्लामाबाद और लाहौर समेत शहर शहर क्रिसमस ट्रीज और सेंटा क्लॉज की बहार। मार्केटों में क्रिसमस की शॉपिंग करने वालों का रश। तकरीबात पाकिस्तान में अक़लियतों को हासिल मुकम्मल मजहबी आज़ादी की भी अक्कास हैं। यूनान में घरों और इमारतों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया।